एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करना है और मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए आप पहला प्रश्न कि धूत कहो अवधूत कहो खालिस्तान किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है। धूत कहो अवधूत कहो ये किसकी पंक्ति है, किसने दी है ये पंक्ति? फिराक गोखरपुरी ने दी है, रघुवीर सहाय की है, कि तुलसीदास जी की है, कि उमाशंकर जोशी की है? तो ये है तुलसीदास जी की, ठीक है। उन्होंने ये पंक्ति दी है, धूत कहो अवधूत कहो, ठीक। दूसरा देखिए, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो कौन सी? मौसम की, कि दिमाग की, पैसे की, कि शरीर की? तो इसका आंसर है पैसे की गर्मी, ठीक है। क्या आएगा इसका? पैसे। अगला है, चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भक्त जी करते हैं। कौन करते हैं? भक्त जी। खुले आम खुले खजाने का अर्थ है, खुले आम खुले खजाने का अर्थ है सबके सामने प्रकट रूप में, ठीक है, सबके सामने प्रकट रूप में। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, ठीक है। कौन कौन सी? माधुर्य, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। चलिए छठा देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में से किस रस की अनुभूति होती है? तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस पंक्ति में अनुभूति हुई है आपकी शांत रस की। किसकी? शांत रस की, ठीक है। तो 100% आने वाले प्रश्न हैं, आप इनको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बच्चे खालिस्तान में होंगे, प्रत्याशा में। नभ का अर्थ खालिस्तान है, तो नभ का अर्थ है आकाश। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे 9 वर्ष की उम्र में। रोला और उलाला छंद से मिलकर बनने वाला छंद खालिस्तान है छप्पई। कौन सा है? छप्पई। संचय भाव की संख्या खालिस्तान मानी जाती है 33 और स्थायी भाव की 10, ठीक है। स्थायी भाव की 10 रहेगी और संचय भाव की 33। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने खालिस्तान? तो इसमें आएगा आपका फूल। क्या आएगा? फूल, ठीक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 100% आने के पूरे चांस है, तो एक भी प्रश्न आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए, परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये आपका सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये आपका सत्य। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है, असत्य। फिर किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट भी याद रखिएगा, प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। प्रवासी की डायरी बचपन की आत्मकथा है, तो ये आपका असत्य है। डायरी विधा है। क्या है? डायरी विधा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को याद करें आप। वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, साधारण वाक्य है, तो ये असत्य। देखिए, वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, तो 2 वाक्य, तो ये बनेगा आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है। छंद को पढ़ते समय विराम को तुक कहते हैं, असत्य। यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति, याद रखिएगा, ठीक है। 100% आएगा। चलिए हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सही जोड़ी। पहले आप बात की चूड़ी भर जाना, तो ये है आपकी बात की चूड़ी भर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। चौपाई छंद, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का समय सीमा है 1936। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है डायरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसादी द्विवेदी है शिरीष के फूल। निराला जी, निराला जी की है बादल। राग
और आग, अंगार उगलना कटु वचन बोलना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। 100% आने के पूरे चांस है, तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरा घर कर लेना यानी किसी बात का बुरा मान लेना। क्या है इसका? किसी बात का बुरा मान लेना। ठीक है, चलिए रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसने रची थी? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त किसकी नाटकीय रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। और शांति रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र वाक्य संदेह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, चलिए अगला है पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी विधा में लिखा गया है। आंख शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है, सिंपल से नेत्र कहेंगे। ठीक है, और नयन, ये सिंपल से है, सिंपल और सरल और सुंदर भी है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन आप देखिए। रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। सातवां शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है? संदेह एवं विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। वर्णित और मात्रिक छंद में अंतर आपको बताने। कहानी उपन्यास में अंतर। शीरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? ठीक है, चलिए 12वां है लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखने हैं। ईश्वर के अनेकों नाम है। दूसरा, मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्न आपको कवर भी कर लेने हैं, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, 18वां आप देखिए। भाव पल्लव कीजिए। मन के हारे हार मन के जीते जीत। ठीक है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न में अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक, चलिए आपका आखिरी दंत तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे और प्रॉपर वही चीज़ें आपको देंगे जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। जितने भी आपके पेपर हुए पूरे में हमने आपकी सहायता की हो, प्रॉपर वही आए हैं जो आपको हमने बताए थे। तो लास्ट पेपर में भी आप किसी तरह से हम मदद करते रहेंगे। ठीक है, ये आपका अथवा 22वां उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, और 23वें प्रश्न में है निबंध। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसमें से भी सिलेक्टेड बता देती हूँ, लिखकर आप रख लीजिएगा भनी। छात्र जीवन में अनुशासन वाला, एक पर्यावरण प्रदूषण का हो गया आपका, इसके बाद में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप वृक्षों की उपयोगिता। इनमें से चारों में से आंख मीच के आप कोई सा भी निबंध कर लीजिएगा। ठीक है, एक निबंध 100% आपका आएगा। ठीक, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।